और आज हम सभी सेंटेंस को पढ़ने के बाद टेंस कवर करने वाले। टेंस में हमारा पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर आएगी डू या फिर डज, डू या फिर डज। ठीक, सिंगुलर के लिए आएगी हमारी डज और प्लूरल प्लस आई के लिए आएगी डू। तो देखो डज जो आएगी वो सिंगुलर के लिए आएगी और डू जो आएगी वो प्लूरल के लिए आएगी और प्लस आई के साथ भी हमारी डू आएगी। आई सब्जेक्ट है, प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शनली इसको मान लिया गया है कि इसके साथ प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहले हम पहचान लिखते हैं। पहचान क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमारी डू या डज हो गई और मेन वर्ब इसके अंदर हमेशा जो लगाएंगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक, इसकी पहचान क्या है? पहचान इसमें अंत में है ता। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इंडेफिनिट के हिसाब से लिखेंगे। ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं। यानी कि ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ये हमारी सिंपल वाली पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। हमारा पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल उसकी पहचान हमने लिखी है। अब इसके कुछ हिंदी से अंग्रेजी बनाने के मोड हैं, वो हम लिखने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के चार भाग होंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा इसमें का अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके अंदर सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट। हमने पहले जब पढ़ा था सेंटेंस, हमने उसमें कहा था कि अफर्मेटिव का मोड सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इन दोनों के अफर्मेटिव पे यो नियम अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आती है और तुरंत बाद में हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। इसके ऊपर स्टार बना दिया, यानी कि ये हमारे सारे अफर्मेटिव से अलग है। बात आती है अब निगेटिव की। तो निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो लिख दी गई है वही लगेगी, बस कहीं कहीं जहां एक्सेप्शन है उसको स्टार बनाकर आपको नोट कर दिया जाएगा। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, बाद में निगेटिव है चूंकि नोट तो जरूर आएगा, फिर नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, वही फुल स्टॉप। फर्स्ट टाइप में सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्प में इसमें डू या डज है, डू या डज, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, सपोज करो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा निगेटिव हो तो नोट कहां लगाएंगे? तो ये बात आपको नोट लिखवा के मैंने लिखवाई थी शुरू में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। ऐसे ही सेकंड टाइप में, सेकंड टाइप जो हमारा इंट्रोगेटिव होगा उसमें क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसमें डू या डज है और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। मान लीजिए नोट है तो वो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। नोट तो आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। ये चारों ही मोड हमने लिखे हैं। इन सब का एक एक सेंटेंस, दो सेंटेंस करेंगे और इनको सीखते हैं किस तरीके से इनकी इंग्लिश बनाते हैं। पहला सेंटेंस ये है, वह खाना खाती है, वह खाना खाती है। ठीक है, वह सब्जेक्ट है, काम का होता है खाने का, और खाती किसको है? खाने को। ठीक, वह खाना खाती है, सब्जेक्ट है। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस पे हमने पहले ही स्टार बना दिया है। सब्जेक्ट सी, वह लड़की है सी। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएं? फर्स्ट या फिफ्थ? तो देखो सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह, तो ये सिंगुलर है तो कौन सी फॉर्म आएगी? फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म
क्या, खाना खाने को कहते हैं ईट, ये ईट। जिस वर्ब में हम एस या एस जोड़ देते हैं तो वो फिफ्थ फॉर्म बन जाती है, तो ईट में एस जुड़ने के बाद फिफ्थ फॉर्म बन गई, ये बन गया हमारा सी ईट्स, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, सी ईट्स द फूड, वह खाना खाती है, फुल स्टॉप। ठीक, पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, कि यहाँ पर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब छिपी होती है मेन वर्ब के अंदर। ऐसे इसका एक और सेंटेंस देखो क्या करते हैं, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है, काम क्या करता है, खेलने का, खेलता किसे, क्रिकेट को। सब्जेक्ट क्या है, ही। ठीक, काम क्या हो रहा है, खेलने का। सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो वर्ब है उसमें जोड़ दो प्लेस, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। एक और सेंटेंस देखो इसका करते हैं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। ठीक, सब्जेक्ट आई, आई के साथ मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ये तो हमारे अफर्मेटिव के कुछ एग्जाम्पल हुए। इसी तरीके से हमारा अगला जो सेंटेंस है निगेटिव, निगेटिव का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तुम किताब नहीं पढ़ते हो। ठीक है, देखो हो मतलब प्रेजेंट है, ही, हूं, हो, ये प्रेजेंट। लास्ट में ता, ती, ते, ये सब क्या होते हैं, इंडेफिनिट। सेंटेंस क्या बना हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बीच में नहीं शब्द ये बता रहा है कि निगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। इसी तरीके से वह खाना खाती है मतलब प्रेजेंट, टी मतलब इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ना इसके अंदर कोई निगेटिव वर्ड है और ना ही इसके अंदर कोई क्वेश्चन वर्ड है, तो ये हमारा अफर्मेटिव बना। नीचे वाले में है हो मतलब प्रेजेंट, ते मतलब इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नहीं का मतलब यह है कि ये निगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू, जो प्लूरल है तो इसके साथ डू लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आएगा, नोट लगा दिया। यू डू नॉट, काम क्या हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे उसको, पढ़ने का, रीड, यू डू नॉट रीड, और ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक, यू डू नॉट रीड द बुक। इसी तरीके से हमने ये भी सेंटेंस बनाया। ऐसे एक और एग्जांपल करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का। फर्स्ट टाइप में मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइप सेंटेंस वो होता है जिसमें शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो हमारे एक शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से करते हैं, क्या तुम रोज स्कूल नहीं जाते हो। इस सेंटेंस की हम देखो पहचान करते हैं, क्या करते हैं, सेंटेंस की पहचान। देखो हो मतलब प्रेजेंट, ते मतलब इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। शुरुआत में ही लगा हुआ है हमारा क्वेश्चन वर्ड, यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और उसमें भी हमने लगा दिया है नहीं शब्द, निगेटिव, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप निगेटिव बना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट टाइप का मोड, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुम के लिए यू, यू अब आएगा डू, यू डू। ठीक है, नहीं सॉरी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से डू, सब्जेक्ट यू, और निगेटिव में मैंने आपको बताया था सोचने की कोई जरूरत नहीं है, नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, यू के बाद नोट, यू डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम कर रहा है जाने का, गो टू स्कूल, रोज को कहते हैं डेली, डेली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा एक वीडियो है, इसको आप देखिए। और इसमें ही एक और चीजें भी रह गई है, आपको हम बताने वाले हैं। नेवर वाला सेंटेंस, नेवर वाला कभी नहीं। देखिए नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, कभी नहीं। ये एक निगेटिव एडवर्ब है, नेवर एक निगेटिव एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है कभी नहीं। इस सेंटेंस को निगेटिव तो मानेंगे लेकिन हम निगेटिव वाले मोड पर अप्लाई नहीं करेंगे। इस सेंटेंस को हम हमेशा अफर्मेटिव वाले मोड पर ही अप्लाई करेंगे। कभी नहीं का जो सेंटेंस होगा वो किसी भी टाइप का हो, किसी भी टेंस का हो, उसको हमेशा अफर्मेटिव वाले मोड से ही कंपेयर कर
रखना है, अफर्मेटिव वाले मोड पर ही उसको बनाना है। ठीक है, मैंने कुछ सेंटेंस लिखा जैसे कि वह कभी नैनीताल नहीं जाता है, वह कभी भी नैनीताल नहीं जाता है, वह कभी भी नैनीताल नहीं जाता है। देखो इसके अंदर क्या आ गया, कभी नहीं आ गया इसके अंदर, यानी कभी भी नैनीताल नहीं जाता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम निगेटिव वाले मोड से बनाए या अफर्मेटिव वाले मोड से। कभी नहीं की स्पेलिंग नेवर हो गई, एक एडवर्ब है हमारा, नोट नहीं है, एक एडवर्ब है। हमें नोट वाले स्ट्रक्चर पर कभी नहीं जाना है, हमें हमेशा अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर से इसको बनाना है। वह कभी नहीं के लिए वह की स्पेलिंग ही मीन्स वह। अब आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, सब्जेक्ट के कैश सिंगुलर, इसके हिसाब से फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, गोज। अब नेवर एक ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा मेन वर्ब के पहले ही आएगा, हमेशा मेन वर्ब के पहले। तो यहां पर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आएगी, तो मेन वर्ब से पहले नेवर की स्पेलिंग यहां पर लगा देंगे, कभी नहीं कि नेवर जाने की फिफ्थ फॉर्म गोज, नेवर गोज टू नैनीताल, नैनीताल। कभी नहीं वाले सेंटेंस को इस तरीके से हम बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। कभी नहीं वाले सेंटेंस लगते हैं भारी, पर ये बहुत आसान है। कभी नहीं वाले सेंटेंस को आप अफर्मेटिव वाले मोड से अप्लाई करके देखिए, और आप घर प्रैक्टिस करिए, 2-4 सेंटेंस किताब में से लिखिए या इधर उधर से लिखिए, उनको बना के देखिए, बहुत आसान आपको लगेंगे और बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको ये बताए हैं। आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, एक बार और देख सकते हैं। थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।